वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, वोकेशनल कोर्स के जो यूनिट थर्ड है, अर्थात जो आपका रिसर्च सर्वे है वोकेशनल में, उसकी यूनिट थर्ड को मैंने दो भागों में बांटा है, यूनिट थर्ड ए और यूनिट थर्ड बी। क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस कराने चाहिए, जिससे कि उसमें आने वाले जो प्रश्नों की जो संभाविकता है वो बढ़ जाती है। आपको कुछ ज़्यादा प्रश्न इससे मिल सकते हैं। तो यूनिट 3 को की जो दो क्लास होंगी, एक क्लास ये है, एक इसके जस्ट बाद होगी। 15 क्वेश्चन इसमें है, 15 उसमें है, तो आप पढ़ लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके बहुत अच्छे नंबर वोकेशनल में आपके आएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलिए शुरुआत करते हैं। तो यूनिट थर्ड में जो है आपके, वो है सैम्पलिंग डिज़ाइन, सेंसस एंड सैंपल सर्वे, स्टेप इन सैम्पलिंग डिज़ाइन, टाइप्स ऑफ सैंपल डिज़ाइंस, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जितना मैं समझ पा रहा हूँ इस सिलेबस के लिए, उसके हिसाब से जो बीए के विद्यार्थी हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल भरा ये सिलेबस है। बीएससी के विद्यार्थियों के लिए तो ये आसान हो भी सकता है थोड़ा सा, लेकिन जो बीए के विद्यार्थी हैं जिन्होंने रिसर्च मेथोडोलॉजी को नहीं पढ़ा है, क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी जा कर के आपका 5th या 6th सेमेस्टर में जाके पढ़ाई जाती है, तो उनके लिए थोड़े से ये क्वेश्चन टफ हो सकते हैं। लेकिन करना क्या भाई, वोकेशनल है तो करना तो आपको है ही, एग्ज़ाम तो आपको देना ही है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपकी सुविधा की दृष्टि से ही मैंने इसको दोनों माध्यम लेके चला हूँ, हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी हैं और अधिकांश जो संख्या है वो हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों की ज़्यादा है। तो दोनों जो मीडियम है उनके विद्यार्थियों के लिए इससे मदद मिले, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द सेंसस मेथड, अर्थात जनगणना विधि क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पूरी जनसंख्या का अध्ययन करना। आप जानते होंगे जैसे हमारे देश में हर 10 साल के बाद में जनगणना होती है ना। 2001 में हुई थी, 2011 में हुई, लेकिन 2021 में नहीं हुई कोविड की वजह से। उससे पहले से लगातार 1931 से लगातार होती चली आ रही है। जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें थोड़ी सी बाधित हुई थी। चलिए वो दूसरा टॉपिक है, उस पर ज़्यादा अभी यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2, अ सैंपल सर्वे स्टडीज़, अर्थात एक नमूना सर्वेक्षण का अध्ययन करता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जनसंख्या का एक हिस्सा है ना। सैंपलिंग जो सर्वे होता है ना, तो किसी पार्टिकुलर एक एरिया का आप सर्वे करते हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेप इन सैंपलिंग डिजाइन, अर्थात निम्न में से कौन सैंपलिंग डिजाइन का चरण है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सैंपलिंग फ्रेम का चयन। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मीन्स, अर्थात प्रायिकता सैंपलिंग का अर्थ है। देखो यहाँ पे सैंपलिंग मैंने जो हिंदी में लिखा है ना उसमें भी सैंपलिंग लिख दिया है। हिंदी के लिए जो शब्द है ना वो वैसे निदर्शन है, निदर्शन। जहाँ सैंपलिंग है ना वहाँ पे हिंदी में अगर आप पढ़ें तो उसको निदर्शन आप पढ़ सकते हैं। तो निदर्शन हिंदी का थोड़ा सा कठिन शब्द जैसा है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको सैंपलिंग ही शब्द इस्तेमाल किया है। सो क्वेश्चन नंबर 5, विच इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड, अर्थात निम्न में से कौन गैर प्रायिकता सैंपलिंग विधि है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सुविधा सैंपलिंग। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी सैंपलिंग विधि सबसे गैर पक्षपाती है, अर्थात विच सैंपलिंग मेथड इज मोस्ट अनबायस्ड? सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। क्वेश्चन नंबर 7, इन स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू, अर्थात स्तरीकृत सैंपलिंग में जनसंख्या को विभाजित किया जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्तरों या समूहों में। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसस, अर्थात निम्न में से कौन जनगणना की विशेषता है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, उच्च लागत। क्वेश्चन नंबर 9, स्नोबॉल सैंपलिंग इज यूज्ड व्हेन, अर्थात स्नोबॉल सैंपलिंग का उपयोग तब किया जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, उत्तरदाता मिलना कठिन होता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन सैंपलिंग डिजाइन, अर्थात सैंपलिंग डिजाइन का पहला चरण क्या है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जनसंख्या को परिभाषित करना। क्वेश्चन नंबर 11, क्लस्टर सैंपलिंग इज मोस्टली यूज्ड इन, अर्थात क्लस्टर सैंपलिंग का उपयोग आमतौर पर किया जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बड़ी और बिखरी जनसंख्याओं में। क्वेश्चन नंबर 12, विच सैंपलिंग टाइप डिपेंड्स ऑन रिसर्चर्स जजमेंट, अर्थात कौन सा सैंपलिंग प्रकार शोधकर्ता के निर्णय पर निर्भर करता है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, निर्णयात्मक सैंपलिंग। क्वेश्चन नंबर 13, सिस्टमैटिक सैंपलिंग इन्वॉल्व्स, अर्थात व्यवस्थित सैंपलिंग में होता है। राइट आंसर ए, समान अंतराल। क्वेश्चन नंबर 14,
विच ऑफ दीज अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, निम्न में से कौन प्रायिकता सैंपलिंग विधि है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सरल यादृच्छिक सैंपलिंग। क्वेश्चन नंबर 15, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में लीड टू, अर्थात गैर प्रायिकता सैंपलिंग से हो सकता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, परिणामों में पक्षपात। तो इस तरीके से 15 प्रश्न यहाँ पर हैं ये यूनिट 3 से, और इसी यूनिट 3 से 15 प्रश्न और हैं जो मैं अगली क्लास में अपलोड करूँगा। तो आप उनको भी ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। कहीं कोई क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो वोकेशनल कोर्स की एग्ज़ाम देने वाले हैं। जुड़ने के लिए थैंक यू वंस अगेन, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।